हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का फिर से पास प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहली वीडियो मैंने आपकी बनाई है ये पास प्रमोशन पॉलिसी के बारे में 2024 से 25 के लिए, क्योंकि ये जो 2024 से 25 है इसके अंदर सभी के डाउट है कि पास प्रमोशन पॉलिसी क्या है क्लास 9th की अपनी बारी, क्योंकि सबको डाउट हो रहा है कि ये वाली है या ये वाली है, क्योंकि सारे जने जो है वो अलग अलग पास प्रमोशन पॉलिसी अपनी तरफ से बना रहे हैं। जो मैं आपको पास प्रमोशन पॉलिसी दिखा रहा हूँ ये डीओई की तरफ से आई हुई है, ठीक है। वही पास प्रमोशन पॉलिसी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपका लिखा है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट। मतलब है कि आपको, मतलब जितने भी स्टूडेंट है उनको 5 सब्जेक्ट के अंदर पास होना कंपल्सरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मैंडेटरी, ठीक है, मतलब है कंपल्सरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कंपल्सरी, ठीक है। और उसमें से 2 लैंग्वेज है और 3 मेन सब्जेक्ट है। नेचुरल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस और मैथ। इन तीनों में पास होना जरूरी है। और दो कुछ और इंग्लिश हिंदी मैथ में से, इन तीनों हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में से तीनों में से एक में पास होना जरूरी है लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और सेकंड नंबर में लिखा है कि आपको 25% मार्क्स लाने बहुत ज्यादा कंपल्सरी है एनुअल एग्जाम के अंदर। 25% मार्क्स मतलब हो गया 80 को करोगे जब आप 20 से, नहीं देखो 80 को करोगे इंटू 25 तो डिवाइड में आ जाएगा 100, 0 से 0 गया 8। अब आप 8 को करते हो 25 से तो कितना आ जाएगा, रुक जाओ, 25 को करोगे 8 से तो 8 5 जा हो गया 40 और 4 2 जा 8, 4 2 जा नहीं 8 2 जा 16 17 18 19 20, 200 हो गया। अब 200 को जब आप 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20 मार्क्स। तो आपको कितने नंबर चाहिए, आपको 80 में से 20 मार्क्स लाने बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। अगर आप 80 में से 20 नहीं लाते अलग से एनुअल के अंदर तो आप फेल हो। अगर आप ये 20 भी ले आओगे ना तब भी आपको कैसे भी करके इंटरनल के मार्क्स लेके पास कर दिया जाएगा, पर उसके लिए आपको ये 20 लाने ही है। अगर आपने 20 नहीं लाया तो आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। अगला देखो, आपको ओवरऑल मिला के 33% लाना है, जो कि कवर कंपल्सरी है। ओवरऑल मतलब मिड टर्म, एनुअल और देखो मिड होता है, एनुअल होता है और इंटरनल होता है। इन तीनों को मिला के आपको टोटल करके कितने लाने हैं, 33% मार्क्स लेकर आने ही हैं। ये कंपल्सरी है। अगले में लिखा है कि आपको कंपार्टमेंट जो है, जब आपकी कंपार्टमेंट आएगी तो आपको 2 सब्जेक्ट के अंदर ही दी जाएगी, उसके अलावा आपको कंपार्टमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है कि हाँ 5वें पे थे ना, कि इफ अ स्टूडेंट फेल टू सिक्योर, अगर वो 80 में से 20 नहीं लाता या 100 में से 33 नहीं लाता उस लैंग्वेज के अंदर या कुछ उस सब्जेक्ट के अंदर, तो उसे पास कर दी, मतलब विल पास टू, हाँ उसको कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर पास कर दिया जाएगा, मतलब कंपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाएगा उस लैंग्वेज, या अदरवाइज विल नॉट गेट द लैंग्वेज इन क्लास 10, या तो फिर उसको क्लास 10 के अंदर वो लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ठीक है। ये स्कूल वाले डिसाइड करेंगे आपका क्या करना है। अगले में लिखा है कि अ स्टूडेंट विल बी एंटर्ड प्रमोटेड इफ ही हैज पास द हेल्प ऑफ द ग्रेस मार्क्स। अगर उसे ग्रेस मार्क्स मिलता है बच्चे को तो उसके रिजल्ट में क्या लिखा आ जाएगा, प्रमोटेड लिखा आ जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा, प्रमोटेड, ठीक है, अगर उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलती है तो। अगले में लिखा है कि a student have to secure minimum 33% marks in internal assessment। आपको 33 मार्क्स लाने हैं इंटरनल असेसमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। मतलब आपको इंटरनल असेसमेंट में भी अलग से पास होना है। आपका जो इंटरनल होता है 20 नंबर का, उसमें से आपको 60 मार्क्स लेकर आने हैं।
अगर आप 7 नहीं लाते 6 लाते हो तो आप चाहे 80 में से कितने भी मार्क्स ले आओ एनुअल में या मिड टर्म में, तो आप फेल होगे। ठीक है, आप फेल कहलाए जाओगे। अगला, अगले में लिखा है कि आपको अगर आपका स्किल सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपको थ्योरी में अलग से पास होना है। ठीक है, अगला आपका आ गया ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स क्या है? सबसे पहले लिखा है मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स इन एनुअल एग्जाम टू रीच 33 मार्क्स। अगर आपके 33 मार्क्स नहीं बन रहे और आप 80 में से 20 मार्क्स लेकर आए हो तो आपको 10 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी, पर इसमें लिखा है कि मैक्सिमम 5 मार्क्स इज अलॉटेड इन वन सब्जेक्ट। बस 5 मार्क्स से मिलेगा एक सब्जेक्ट के अंदर, मतलब आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रेस मिल सकती है, कोई से भी। ठीक है, तीसरा लिखा है इन ऑर्डर टू गेट इन द ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट मस्ट स्कोर 80 में से 20 इन द एनुअल एग्जाम। ने आपको कहा है कि आपको अगर 80 में से 20 ले आए तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। अगला लिखा है अ स्टूडेंट हु पास आफ्टर गेटिंग द ग्रेस मार्क्स विल बी एंटर्ड एज अ, तो आपके रिजल्ट में क्या लिखा आ जाएगा? प्रमोटेड पास। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि आपके रिजल्ट में क्या लिखा आ जाएगा? प्रमोटेड पास। ठीक है, चलो अगला देखो। अगले में अब लिखा है यहाँ पर, क्या कहते हैं, री एग्जाम और कंपार्टमेंट। अगर आपकी री एग्जाम और कंपार्टमेंट आती है तो क्या करे? सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट हैज टू सिक्योर स्कोर, आपको कितने करने हैं? अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है तो आपको 33% मार्क्स लाने ही आ, चाहे 80 हो चाहे 100। ठीक है, इनमें 80 में से 27 और 100 में से 33। देयर विल बी नो ग्रेस मार्क्स इन री एग्जाम, और ना ही आपको री एग्जाम या कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क्स दी जाएगी। ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको कैसे पास होना है, उस वीडियो को अच्छे से देख लो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो कि पास कैसे होना है। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा है कि आपको 80 में से जो आपका पेपर है उसमें आपको 20 लाने ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 10 मार्क्स की आपको क्या मिलेगी? ग्रेस मिलेगी। ठीक है, ओके, क्या मिलेगी? ग्रेस। चलो बाय।